हमारी जीवन की शुरुआत सुबह से होती है। हर व्यक्ति का एक चलना फिरना खाना पीना इसी दौर में हर आदमी का जीवन बीतता जाता है। और जब से हम चलना सीखते हैं तब से चलते रहते हैं। इस पर वो कहानी याद आती है। वो केवल एक व्यक्ति के लिए कहानी नहीं है, वो हम सबके जीवन की कहानी है और हमारे लिए है। कौन सी कहानी? वो कहानी है महात्मा बुद्ध की। जब वो जंगल में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने उनसे कहा कि महाराज भगवान, आप इस जंगल में मत जाइए। जानते हैं आप जिस जंगल में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वहां पर एक खतरनाक व्यक्ति है। वो कि व्यक्ति नहीं, राक्षस के रूप में है, जो आदमी का निर्दयता से निर्मम ढंग से हत्या कर देता है, लूट लेता है, मार देता है। इसलिए आप इस जंगल में प्रवेश मत करिए। लेकिन भगवान बुद्ध है तो निर्भय पुरुष थे, न उसको मौत का डर और न किसी प्रकार से कोई घटना का डर। कहा जाता है निर्भीक पुरुष जो होता है वो किसी से डरता नहीं है, न व्यक्ति से, न भूत प्रेत से और न काल से, न मौत से। तो महात्मा बुद्ध जाते रहे तो वही हुआ जो लोगों ने कहा कि भगवान मत जाइए, इस जंगल में खतरनाक आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है, वो लोगों को मार देता है। लेकिन मिला वही अंगुलीमाल, जिनको सबका डर था। उन्होंने एक शब्द कहा, रुक जाओ। बहुत सुंदर शब्द है शब्द बहुत थोड़ा है, लेकिन उस अंगुलीमाल ने कहा महात्मा बुद्ध से, रुक जाओ। फिर भगवान बुद्ध तो चलते रहे। फिर उन्होंने जोर से आवाज दिया, सुनते नहीं हो क्या कह रहा हूं? मेरा नाम नहीं जानते हो? लोग मेरा नाम सुन करके कांपते हैं और मैं तुम्हें रुकने कह रहा हूं, तुम रुक नहीं रहे हो। महात्मा बुद्ध बहुत सुंदर बातें कहते हैं। मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? ये शब्द केवल उस अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की बीच की नहीं है, केवल बीच की है। फिर भी उनका भाव, उनका कथन हम सबके लिए है। हम भी जब से जन्म लिए हैं तब से चल रहे हैं। और कब तक चलते हैं? जब तक हमारा पैर थक न जाए, जब तक हमारे घुटनों में दर्द न हो जाए, तब तक आदमी चलता रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। हम सब भी चल रहे हैं, कब रुकेंगे? इतने बुद्ध जैसे बड़े बड़े संत लोग भी, महापुरुष ऋषिगण सबको कह रहे हैं रुक जाओ। लेकिन हमारा रुकना कब स्थिर होगा? और कहां पर रुक रहे हैं? धन के लिए केवल नहीं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ के इस पथ पर चल रहे हैं।
केवल भौतिक रास्ता से गुजर नहीं रहे हैं, काम क्रोध की पथ पर भी चल रहे हैं। अंदर में राग द्वेष भरा हुआ है, अंदर में अहंकार के पथ पर चल रहे हैं। हम केवल उस पथ के राही नहीं। इस संसार में अनेक प्रकार के पथ है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, संसार में दो पथिक है, एक कौन है? एक चांद है, दूसरा सूरज है। वो सदैव चलता रहता है, सदैव चलता रहता है, वो कभी रुकने वाला नहीं। लेकिन हम उस सूरज और चांद की तरह नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं। अपने गंतव्य को, अपने मंतव्य को या अपने मंजिल को पहचान सकते हैं, लेकिन आज भी चल रहे हैं। अभी संसार में अनेक प्रकार के रास्ते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भी रास्ते, ये भी पथ है। हम इसके पथिक हैं और इस रास्ते में चल चल के हम जल रहे हैं। कब तक इस रास्ते में चल करके जलते रहेंगे? इसलिए सदगुरु ने कहा है, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले विचारा। कहें कबीर हम जात पुकारा। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस रास्ता में चल रहे हैं, वो रास्ता में विकट दुख है, विकट परेशानी है, जलन है, पीड़ा है, दर्द है, शोक है, लेकिन उसी रास्ता में हमें प्रिय है। इसलिए ऋषियों ने कहा, एक प्रेम मार्ग है, दूसरा श्रेय मार्ग है। प्रेम मार्ग हुआ है जिस रास्ता में हम अनादिकाल से चल रहे हैं, जिस रास्ता को हमें बड़ा प्रिय लग रहा है, वो भोग का रास्ता है। और इसी भोग के रास्ता को से रुकने के लिए महापुरुष कह रहे हैं, रुक जाओ। तुम कब रुकोगे? ये महापुरुष रुक चुके हैं, अपने रास्ता बदल चुके हैं, वो धर्म के रास्ता पर, वो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमको भी कहते हैं, तुम कब रुकोगे? इस भोग के रास्ता से, दुख के रास्ता से कब बदलोगे? मिल रहा है वही जो तुमको, जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। आज भी मिल रहा है, जो कल मिल रहा था वही आज मिल रहा है। जो दुख कल था वो दुख आज भी है, जो शिकायत कल थी वो शिकायत आज भी है, जो अहंकार कल था वो अहंकार आज भी है। क्या बदला हमने? कपड़ा बदल लिया, मकान बदल लिया, मोबाइल बदल लिया, गाड़ी बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, लेकिन दिमाग नहीं बदला, खोपड़ी नहीं बदली है। इसी खोपड़ी को बदलने की जरूरत है। जब तक हमारी खोपड़ी नहीं बदलेगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमारा विचार नहीं बदलेगा, सारी दुनिया के सारे दौलत बदल लीजिए, सारी चीज बदल ले, लेकिन जब तक विचार नहीं बदलेगा, तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। तो बुद्ध की वाणी वो याद करें, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? हम भी संसार के भोग की धारा से कब रुकेंगे, कब बदलेंगे? आज भी वही दुख मिल रहा है, आज भी वही पीड़ा में जल रहे हैं, आज भी वही आग में जल रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। संसार के लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। वो आग कौन सा है? काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार है। और इसी विकार से जो बच जाता है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हो जाता है, महान हो जाता है। और इसी महानता को प्राप्त करने के लिए हम सब आए। ये मानव जीवन क्यों मिला है? महानता को प्राप्त करने के लिए। मानव जीवन पा लिया इसका मतलब नहीं बहुत बड़ा काम हो गया, कुछ काम नहीं हो रहा है। संतों की भाषा में कहें तो केवल हम खा पी रहे हैं और सो रहे हैं। खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, मूर्ख कुछ जाने नहीं क्या मैं क्या संसार। बस वही काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल काम करना वही है जो आज तक हमने नहीं किया है। अपने मार्ग को बदला नहीं है, अपने विचार को बदला नहीं है, अपने स्वभाव को बदला नहीं है। वही दुख के मार्ग में हम आज भी चल रहे हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध जैसे संत लोग भी वही कह रहे हैं, तुम कब रुकोगे? इसलिए हम सबको इस भोग के रास्ता से, ये दुख के रास्ता से रुक करके, बदल करके अपने को धर्म के रास्ता में, भक्ति के रास्ता में, प्रेम के रास्ता में, भक्ति के रास्ता में चल करके अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है। ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।